आइए, आप सभी बच्चों को स्वागत है रीड एंड लर्न यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली चौथा का पूरा प्रश्न पहला और प्रश्न दूसरा दोनों। प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के कुछ द्विघातीय बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। दूसरा प्रश्न है कि बहुपद के अगर गुणनखंड दिए गए हैं तो उसका योगफल और गुणनफल ज्ञात करना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग दोनों प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न पहला को देखते हैं। सबसे पहले सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है 3, 4। ठीक है, ये आप लोग का शून्यक है, लिख देते हैं यहाँ पे शून्यक बराबर 3 और 4। कितना है समझ में? 3 और 4 शून्यक है, इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर 3 तथा x बराबर 4। आगे हल करेंगे, 3 को इधर ले आएंगे पक्षांतर करके, इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, x माइनस 3 और उधर कुछ नहीं बचा तो क्या हो गया 0। ठीक है, बराबर को कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। उसके बाद में x 4 को इधर ले देते हैं प्लस, इधर प्लस 4 में इधर आके -4 और बराबर में 0। तो ये आप लोग का आंसर हो गया। यहाँ लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट गुणनखंड x माइनस 3 x माइनस 4 होगा। ये आप लोग को हो गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न दूसरा देखते हैं। आप लोग का पहला होगा, इसको मिटा देते हैं। अब प्रश्न दूसरा देखते हैं। सेम का सेम इसी में रखते जाना है मान को। दूसरा है -2 -3। शून्य क्या क्या हो गया, -2 हो जाएगा और -3। ठीक है, इसीलिए x बराबर -2 तथा x बराबर -3। आगे जब हम लोग इसको हल करेंगे तो -2 इधर आके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो x +2 और क्या हो जाएगा -3 इधर आके x +3, जिसमें लिख सकते हैं हम लोग, अतः अभीष्ट गुणनखंड x +2 x +3 होगा। ठीक है, ये आप लोग का आंसर होगा दूसरा का। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 1/2 माइनस 1/2। शून्यांक यहाँ से हो जाएगा 1/2 और -1/2, इसलिए x बराबर 1/2 तथा x बराबर -1/2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, आराम से आप लोग को समझा रहे हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले दो को इधर पक्षांतर करते हैं। इधर देखो बटे में है, इधर क्या हो जाएगा गुणम हो जाएगा। ठीक है, इधर बटे में इधर के गुणम है, गुणम हो गया तो यहाँ से 2 एक के साथ गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 1। ठीक है, सेम के सेम इधर को भी हल करते हैं। 2 इधर आ गया तो क्या हो गया 2x बराबर -1। अब 1 को भी इधर लाना है, क्योंकि हम लोग को बराबर को साइड में 0 रखना है। इधर देखो +1 इधर क्या हो जाएगा -1, तो 2x -1 बराबर 0। हो जाएगा 2x -1 इधर का क्या हो गया +1 बराबर 0। यहाँ लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट गुणनखंड 2x -1 2x +1 होगा। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को समझ में आ रही होगी
तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न, चौथा इसी में का चौथा है 15 और 17। चौथा 15 और 17। चलिए वीडियो को यहीं पे रोक लीजिए और बना के देखिए। ये आप लोग का सेम का सेम पहला जैसा बनेगा, तो पहले बना लीजिए। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को आगे फिर देखना, ठीक है। चलिए रोकिए वीडियो को और बनाइए। चलिए आगे देखो, शून्यक 15 और ये हो गया 17, ठीक है। इस प्रकार से बनाएंगे उसको देखिए, इसीलिए हो जाएगा x बराबर 15 तथा x बराबर 17। आगे हल करेंगे, x प्लस 15 इधर क्या हो जाएगा -15, उधर बच गए 0। उसके बाद में x प्लस 17 इधर आके -17 और बराबर में 0, ठीक है। ये आप लोग का शून्यांक मिल गया। अतः लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट गुणनखंड x प्लस x माइनस 15 x माइनस 17 होगा, ठीक है। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें यहाँ पे चैनल को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न पहला का लास्ट, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ऐसे आप लोग के प्रश्न में बहुत कम पूछे जाते हैं 10वीं के, ठीक है, जो मेन एग्जाम होता है उसमें। अगला प्रश्न पाँचवा है -18 12, -18 और 12, -18 12। चलिए इसको ही बना के देखिए, वीडियो कहीं पर रोक लीजिए और बना के देखिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखना, आगे मैं बता रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को फिर आगे बढ़ा के समझना। शून्यक हो गया -18 12, इसलिए x बराबर -18 तथा x बराबर 12। आगे हल करेंगे, -18 इधर के x प्लस 18 इधर कुछ नहीं बचा 0 और इधर प्लस 12 इधर के -12 x माइनस 12 बराबर में 0 लिख सकते हैं। अतः अभीष्ट गुणनखंड x प्लस 18 x माइनस 12 होगा। इस प्रकार से आप लोग को बनाना होता है, बहुत सिंपल तरीका है शून्यांक से गुणनखंड ज्ञात करना। चलिए दोस्तों, तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्नावली 4 का ही दूसरा प्रश्न है, निम्न बहुत पदों के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग पाँचों प्रश्न का आंसर देखेंगे। चलिए इसको बनाते कैसे उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आप लोग को सूत्र याद करना पड़ेगा। सूत्र ज़्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं है, बहुत छोटा है, याद रखना। शून्यांकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a और शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। बस ये 2 सूत्र आप लोग याद रखिएगा, तो ये प्रश्न पूरे आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न है x² + 10x + 24, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को वर्ग समीकरण x² + bx + c से तुलना करने पर ठीक है। दोनों में तुलना करना है। देखो यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ a है, यहाँ एक जगह में क्या है उसको मान को लिखना है। तो a बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ पे क्या है +1, ठीक है। यहाँ माइनस रहेगा तो -1, कुछ नहीं रहेगा तब की बात है, और जब रहता है तो उस संख्या को लिखना है चिन्ह सहित। चलिए b बराबर x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, लेकिन यहाँ b है तो यहाँ b की जगह में देखो क्या है +10, प्लस को हम लोग को लिखना ही पड़ता है तो लिख दिए 10 का 10। c और c की जगह में यहाँ पे क्या है
24, तो सी बराबर हो जाएगा यहाँ से 24। इसलिए जो सूत्र बोला हूँ उसको लिखना है। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए। माइनस यहाँ पे चिन्ह है उसको ध्यान से रखना है ना, नहीं तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ माइनस हो गया। बी की जगह में यहाँ से क्या है 10, तो उस 10 मान को लिख देंगे। और ए की जगह में क्या है 1, उस मान को रख देंगे। तो ये आप लोग का हो गया शून्यांकों का योगफल। उसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे हम लोग। शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सूत्र बोलिए जरा। सी बटा ए। देखिए सी का मान कितना है 24 और ए का मान कितना है 1। सी के जगह में 24 लिखना है और ए की जगह में, यहाँ से जो मान निकाल जाते हैं उसी मान को यहाँ पे लिखना होता है। आया समझ में। चलिए इसी प्रकार दूसरा को बनाते हैं। तो यहाँ से जो जो जरूरी है नहीं है, यहाँ से इसको हटा दो, यहाँ से इसको हटा दो, यहाँ ए बी सी का मान को मिटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न। अब बाकी सेम का सेम इसी फॉर्मेट में आप लोग को बनाना है। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और बना के देखिए दूसरा प्रश्न। 2x का घात 2 माइनस 7x माइनस 9 आप लोग से बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ पे वीडियो को रोक लीजिए और बना के देखिए। अगर आप लोग के उत्तर गलत आता है फिर मेरे जो बता रहा हूँ उससे मिला के देखिएगा। दूसरा प्रश्न है 2x का घात 2 माइनस 7x माइनस 9, ठीक है। ए का मान देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, ए है तो यहाँ एक जगह क्या है 2 है, 2 चिन्ह सहित लिख रहे हैं, ठीक है। प्लस है तो प्लस को लिखना नहीं पड़ता है। उसके बाद यहाँ देखो एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी है, यहाँ पे क्या है माइनस 7 है, माइनस 7 माइनस 7, ठीक है। सी है और सी की जगह देखो यहाँ पे है माइनस 9, उसको लिख देंगे माइनस 9। अब सूत्र में इसको मान को रखना है, ठीक है। सूत्र में मान रखते हैं। शून्यांकों का योगफल का सूत्र हो गया माइनस बी बटे, माइनस का माइनस हो गया। और बी की जगह में देखो, बी की जगह में फिर -7 है। ये माइनस तो यहाँ पे जो माइनस लिखे हैं वो सूत्र का माइनस है, और बी की जगह में -7 है तो इसको वापस से जस का तस लिखना है, -7 का -7। और ए की जगह में क्या है 2 है, ठीक है। आगे इसको हल करते हैं। देखो माइनस माइनस को गुणा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोष्टक है दोनों। अगर इसको हम लोग हटा देते हैं, कोष्टक को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, तो देखो ये दोनों आपस में लड़ने लग जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ से हम लोग इसको घेर के रखते हैं ताकि दोनों लड़े ना। अब इसको लड़वा देते हैं। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस को लिखना नहीं पड़ेगा, 7/2 ये आप लोग को हो गया आंसर, ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल होता है सी बटा ए। सी का मान को लिख दो -9 और ए का मान है 2। तो इस प्रकार से आप हल होता है शून्यांकों के फल और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न तीसरा, इसको देखते हैं कैसा बनेगा। तो यहाँ से जो जो हम लोग को हटानी है उसको हटा देते हैं। तीसरा प्रश्न में आ जाते हैं, ठीक है। हम लोग हटा लिए तीसरा प्रश्न क्या है, 1 का घात 2 प्लस 11x प्लस 30, ठीक है। चलिए यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ ए है, यहाँ जगह कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब क्या लिखना है ये बताया हूँ 1, ठीक है। मेरे साथ बोलिए, एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी है, तो यहाँ पे क्या लिखें, बिल्कुल सही जवाब क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ सी है और यहाँ पे सी जगह में कुछ नहीं है, वहाँ पे जो है उसको लिखेंगे। तो क्या है बताइए जरा 30, बिल्कुल सही उत्तर 30, ठीक है। अब इसको सूत्र में रख देंगे। बी का मान कितना, यहाँ माइनस का हो गया माइनस और बी का मान हो गया 11 और बटे ए का मान कितना है 1। तो आप लोग का हो गया शून्यांकों का योगफल। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं। गुणनफल का होता है सी बटा ए। सी का मान देखिए कितना है 30 है, तो 30 हो गया और ए का मान हो गया। इस प्रकार से बहुत ही सिंपल सवाल है ये वाला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, चौथा है -5x का घात 2
प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, चलिए वापस से तुलना करते हैं। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ ये है तो यहाँ देखो क्या है -5। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे -5। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ बी जगह, तो यहाँ बी जगह में क्या है 3 है, उसको ले देते हैं। यहाँ सी है तो सी जगह में क्या है 4 है, उसको ले देते हैं। ठीक है, अब निकालते हैं शून्यांकों के योगफल। शून्यांकों के योगफल निकालते हैं तो माइनस का माइनस, उसके बाद में देखो बी की जगह में क्या हो जाएगा, बी की जगह में है 3 और ए की जगह में है -5, तो -5 को कोष्ठक में ले देते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 बटे -5, और ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, माइनस से कम माइनस, माइनस से कम माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, सूत्र आप लोग को बताया है, पुराने वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसका आंसर आ जाएगा 3/5। शून्यांकों गुणनफल, सी का मान कितना है 4 है और ए का मान है -5, तो हो जाएगा -4/5। इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से इसका आंसर निकल जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्नावली 4 का लास्ट प्रश्न। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ रहा है और यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलिए पाँचवा प्रश्न है, पाँचवा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12। ए का मान देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लिखना है हम लोग को 1, एक्स का मान, यहाँ भी बी का मान देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, सी का मान है -12। ठीक है, शून्यांकों का योगफल हो गया -b बटे -b कितना हो गया, तो -b का मान हो गया 1 और ए का मान हो गया 1/1, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, माइनस का हो गया -1। सी बटे, यहाँ से शून्यांकों गुणनफल निकालते हैं। सी बटे सी का मान कितना है -12 और ए का मान है 1, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -12, या फिर -12/1 लिखेंगे तब भी सही है। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से आप लोग ये प्रश्न को बना सकते हैं। शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल निकालना बहुत ही सरल है। ठीक है, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।